एमबीए करना है तो आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर हो जाते हैं इंडिया में, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे तरह के प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। पर इन प्रोग्राम्स में, इन एमबीए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको बहुत सारे तरह के एंट्रेंस एग्जाम भी देने पड़ते हैं। तो इन एंट्रेंस एग्जाम में आप कैसे जाओगे, उन एंट्रेंस एग्जाम को कैसे निकालोगे, ये बहुत बड़ी टेंशन की बात हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप एंट्रेंस एग्जाम जिनके थ्रू आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाके एडमिशन ले सकते हो। सो हाय गाइस, आई एम आदित्य चौरसिया एंड वेलकम टू माय कॉलेज बडी। सो सबसे फेमस और पहला टेस्ट जो हमने सुना है वो है CAT कैट एग्जाम। इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाती है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, और ये फॉर्म फिलिंग सिर्फ एक ही बार होती है एक साल के अंदर, और इसके एग्जाम्स चालू हो जाते हैं लास्ट वीक ऑफ नवंबर। और अगर बात करें एग्जाम फी तो वो रहती है 2200 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1100 रुपीज ओनली फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, then you can fill our profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries. तो इस एग्जाम के अंदर 66 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले 100 हुआ करते थे उन्हें घटा के अब 66 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। और अगर बात करें ड्यूरेशन की तो वो रहती है 2 hours and 40 minutes फॉर दिस एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है 3 सेशंस में, और ये एग्जाम टोटली ऑनलाइन होता है। और क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं MCQ वाले, और साथ ही साथ क्वेश्चन मिल जाते हैं TITA, मतलब जिनमें आपको टेक्स्ट लिख के भी एग्जाम देना पड़ता है। कोई भी आंसर अगर आपका सही रहता है तो आपको +3 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपने कोई आंसर गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग में आपके 1 मार्क्स काट दिए जाते हैं। पर अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको टेंशन की बात नहीं है, कोई भी मार्क्स उसके कटते नहीं है। तो इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50% इन योर ग्रेजुएशन जरूरी है सिक्योर करना। और अगर आपने CAT कैट के अंदर अच्छे स्कोर्स कर दिए तो आपको IIM के साथ साथ 1200 अदर हाई क्लास यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन का मौका मिल जाता है। और अब बात करते हैं अगले एग्जाम की, जो है XAT एग्जैक्ट एग्जाम। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाती है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, और एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। एग्जाम का मोड ऑनलाइन रहता है, MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपको ऐसे राइटिंग भी करनी पड़ती है। उसके लिए अलग से 10 मिनट्स का रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। टोटल टाइम ऑफ दिस एग्जाम इज 3 hours and 10 minutes। ये 10 मिनट्स वही जो मैंने आपको बताया। इस पेपर में पूछे जाते हैं आपसे 100 क्वेश्चंस, और इस एग्जाम को देने के बाद आप पहुंच सकते हो XLRI के साथ साथ 150 बड़ी यूनिवर्सिटीज में। 95,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम को हर साल देते हैं, तो ये पॉपुलैरिटी में भी नंबर 1 पे जा चुका है, और साथ ही इसका कंपटीशन भी हाई रहता है। और अब बात करते हैं NMAT की। ये एक एग्जामिनेशन है जो MBA कोर्स के लिए आपको देना पड़ता है। इस एग्जाम में आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाता है। यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो होते हैं अडेप्टिव क्वेश्चन। अब ये अडेप्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं? तो वो क्वेश्चन जिनके आंसर अगर आपने सही दिए तो अगले क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं वो और ज्यादा हार्ड होके आएंगे, और उसके भी सही जवाब दिया आपने तो अगला क्वेश्चन और हार्ड होगा, और उसका भी सही दिया तो वो और हार्ड होगा। पर अगर आपने कोई आंसर गलत दे दिया तो अगला क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है वो इजी होगा, और अगर अगला भी आपने गलत दे दिया तो उसके अगले आने वाला क्वेश्चन भी और इजी होगा। तो ये अडेप्टिव है इन द नेचर कि आप सही जवाब दे रहे हो या गलत। अब इसका ये मतलब नहीं है आप गलत आंसर देके क्वेश्चन इजी करते चले जाओगे, क्योंकि फिर आपके नंबर्स कम और कम होते चले जाएंगे और आपको शायद एडमिशन ना मिल पाए किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो इस बात का ख्याल रखो कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर मुश्किल और मुश्किल होता जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो इसकी रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से चालू हो जाती है, और एग्जाम कंडक्ट होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। XIMB, KJ, XUB और ऐसे बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आपको मिल सकता है इस एग्जाम के थ्रू। और इसकी फॉर्म फिलिंग फी होती है 2800 रुपीज। 108 क्वेश्चन आपको MCQ में पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड लॉजिकल स्किल्स। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखी जाती है इस एग्जाम में। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है इस एग्जाम को देने के लिए, और अगर आपका एक बार में एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो ये एग्जाम आपको चांस देता है एक और अटेम्प्ट का, और फिर भी नहीं हो पाया तो ये एग्जाम आपको देता है एक और चांस अटेम्प्ट देने का। तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 3 अटेम्प्ट्स के चांस मिलते हैं। अगर इन 3 अटेम्प्ट्स में आपने अच्छे से एग्जाम निकाल लिया
तो आपका एडमिशन हो सकता है इन बड़े यूनिवर्सिटीज में। तो NMAT एग्जाम अगर आपने निकाल लिया तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के राउंड में, जहां आपसे डिस्कशन राउंड और आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है पर्सनली। और अब बात करते हैं NIMIMS की, जो कि एडमिशन देता है ऑन द बेसिस ऑफ NAMT एग्जाम के बेसिस पर। तो आपको एग्जाम फॉर्म भरने के बाद इस NIMIMS के भी फॉर्म भरने पड़ते हैं दोबारा। और मैंने पहली बात की थी NIMT एग्जाम की, और इसकी फीस जाती है 2600 रुपीज प्लस ऑल द टैक्सेस जो गवर्नमेंट लेती है। और इसमें अगर आपको बैठना है तो आपको सिर्फ 50% चाहिए अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स में, और इसका एडमिशन आपको NMAT एग्जाम के थ्रू ही मिलता है। और यहाँ पे अभी आपको बुलाया जाता है आपकी पर्सनल इंटरव्यू के लिए और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन के लिए भी। और यहाँ पे 600 सीट देखने को मिल जाती है फॉर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज इट। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।